साल 2015 अप्रैल का वो महीना जब हिमालयी देश नेपाल भयानक भूकंप से तहस नहस हो गया था। 7.6 तीव्रता के उस भूकंप ने नेपाल में इतनी तबाही मचाई कि 9,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लाखों घर बर्बाद हो गए। उस भयानक त्रासदी में मरने वालों में कई बच्चे भी थे और उनमें से एक बच्चे ने काठमांडू के इस शख्स की बाहों में दम तोड़ा जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। वो इसका अपना बच्चा था। ये शख्स भी भूकंप में किसी दूसरे की तरह बच गया। दूसरे नेपालियों की तरह उस वक्त खुद भी इसने अपने आप को बेबस, लाचार, असहाय महसूस किया कि अपने बच्चे को नहीं बचा पाया। उस वक्त 26 साल के इस नौजवान की मानो दुनिया उजड़ गई। उस हादसे ने, उस घड़ी ने इस नौजवान की पूरी जिंदगी बदल दी। उसकी पूरी पर्सनालिटी बदल गई। वो नौजवान इस कदर बदल गया कि आज 10 साल के बाद उसने नेपाल में अपने दम पर सरकार बदल डाली। इस शख्स का नाम है सुडान गुरुंग। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और न्यूज बीट्स में आज बात सुडान गुरुंग की। एकदम फिल्मी कहानी लगेगी आपको, लेकिन रियल है, सच्ची है। एक ऐसा हीरो जिसके जीवन में चमक दमक के बीच अचानक उदास कर देने वाले अंधेरे आए, लेकिन उन अंधेरों से लड़कर उसने कितनी ही जिंदगियों को उम्मीद का नया सूरज दिखाया। बाकी दुनिया भले ही शुरुआत में नेपाल के जेनजी मूवमेंट को बिना चेहरे और बिना लीडर के बता रही थी, लेकिन 36 साल का सुडान गुरुंग उस आंदोलन को ताकत देने वाला सबसे प्रमुख चेहरा और सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर था। वो सड़क पर भी लड़ रहा था, सोशल मीडिया के जरिए यूथ को गाइड कर रहा था और पूरे मूवमेंट का एक्शन प्लान भी बना रहा था। उसने 8 सितंबर के प्रोटेस्ट के लिए हेल्पलाइन बनाई, उस प्रोटेस्ट के लिए रूट बनाया, वॉलंटियर्स की मेडिकल टीम बनाई। वो पूरे मूवमेंट का एक एक अपडेट सोशल मीडिया के जरिए शेयर कर रहा था। हर घटनाक्रम पर उसकी नजर थी। 8 और 9 सितंबर को जब नेपाल उबल पड़ा, भीषण हिंसा से झुलस गया, कई लड़के पुलिस की गोली से मारे गए, कई घायल हुए, तो सुडान उनकी हेल्प करता हुआ अस्पताल में देखा गया। जब नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली इस्तीफा देकर भाग खड़े हुए थे, तो सुडान विजयी मुस्कान के साथ सड़क पर उतरा, जेनजी को बधाई देने लगा। Congratulations guys, सबैजनालाई नेपाल सरकार ढलिसकेको छ। The youth has won the protest, won over the country, the future is ours. 12 सितंबर की रात को जब नेपाल में वहां के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने शपथ ली, तो उसके बाद सुडान गुरुंग की सबसे पावरफुल तस्वीर सामने आई। अंतरिम पीएम सुशीला कार्की विजयी मुस्कान के साथ अपने दाहिनी तरफ खड़े जिस युवक का हाथ उठाए हुए हैं, वही हैं सुडान गुरुंग। सुशीला कार्की के शपथ ग्रहण के बाद उनके सम्मान में उनके पैरों में गिरे सुडान की तस्वीर वायरल है। सुडान की तस्वीर तो ये भी कम वायरल है, जिसमें वो नेगोशिएशन के लिए राष्ट्रपति भवन में पहुंचकर नेपाली झंडे को नमन करते हुआ दिखाई दे रहा है। सुडान गुरुंग ही वो खास चेहरा है जिसने नेपाल की सेना और नेपाल के राष्ट्रपति तक ये बात पहुंचाई कि असल में देश का जेनजी चाहता क्या है। सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने और 12 तारीख को शपथ दिलाने की डिमांड पर अड़कर इस इकलौते शख्स ने नेपाल की सत्ता के सर्वोच्च शिखर यानी राष्ट्रपति भवन तक को हिलाए रखा। वो शख्स 36 साल का यही सुडान गुरुंग है। तो राष्ट्रपति भवन को फाइनल वार्निंग तक दे डाली कि अगर जल्दी से जल्दी अंतरिम पीएम की नियुक्ति नहीं हुई तो फिर राष्ट्रपति भवन पर भी चढ़ाई कर दी जाएगी, चाहे इसके लिए सीने पर गोली क्यों ना खानी पड़े। सुशीला म्यामसँग कुरा गर्दै मैले सुशीला म्यामले भनिसके, म्याम तपाईले यो अभिभावक त लिनु सक्नु भएन भने, तपाईले यो कुरा गर्नु सक्नु भएन भने, हजुरले मिडिएसन गर्नु सक्नु भएन भने म सिधै गोली खान तयार छु। दाइ मेरो 20 जना केटाहरु मरिसक्यो, अर्को हामी 30 जना थपौँला, देशमा ठूलो आन्दोलन हुन्छ, म त्यसपछि कसरी चेन्ज हुँदैन, को नेतालाई थुत्रे हान्दैन म हेर्छु दाइ। त्यसपछि ऐसे में सबकी जिज्ञासा ये जरूर होगी कि आखिर 36 साल की उम्र का ये शख्स इतना ताकतवर, इतना प्रभावशाली कैसे बन गया कि नेपाल में सत्ता के शिखर तक उसकी बात सुनी जा रही है। उसकी धमकियां, उसके अल्टीमेटम, उसकी वार्निंग को नेपाल के आर्मी चीफ से लेकर नेपाल के राष्ट्रपति तक को सीरियसली लेना पड़ रहा है। और न सिर्फ सीरियसली लेना पड़ा, बल्कि जैसा उसने कहा, जो डेडलाइन दी उसको उसी तरह से फॉलो भी किया गया, उस पर उसी तरह से अमल भी किया गया। ये समझने के लिए आपको सुडान गुरुंग और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के सोशल मीडिया ग्रुप पर नजर दौड़ानी होगी, जिससे अंदाजा लग जाएगा कि आखिर इस नौजवान ने इतना बड़ा आंदोलन संचालित कैसे किया, इसके लिए युवाओं की इतनी बड़ी पलटन कैसे जुटाई, इतने बड़े मूवमेंट के लिए इतने संसाधन कैसे जुटाए। सुडान गुरुंग की ताकत और उसके असर को जानने समझने के लिए हमको फ्लैशबैक में जानना पड़ेगा। ये साल 2015 से पहले की बात है।
सुडान गुरुंग अपनी एक लाइफ जी रहा था, मस्त था, सपनों में भरा हुआ, हसरतों से भरा हुआ यूथ था, अच्छी अंग्रेजी बोलता था। उस दौर में सुडान गुरुंग की लाइफस्टाइल अलग थी और वो पार्टी एंजॉय करने वाला, क्लबिंग करने वाला यूथ था। वो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा था। काठमांडू की नाइट लाइफ का वो एक जाना पहचाना चेहरा हुआ करता था। सुडान गुरुंग एक डीजे था और काठमांडू में OMG नाम से अपना एक नाइट क्लब चला रहा था। लेकिन साल 2015 में नेपाल में आया भूकंप सुडान की जिंदगी में तूफान लेकर आया। वो आपदा उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। सुडान उस जलजले से खुद तो बच गया, लेकिन उसने अपना बच्चा खो दिया। उस आपदा के दौरान सुडान को इस बात का एहसास हुआ कि उसके देश नेपाल में इफेक्टिव इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम की कितनी कमी है। लेकिन तब का नौजवान सुडान इतना हिम्मत वाला निकला कि अपनी लाइफ के उस सबसे बड़े संकट के बीच वो घर नहीं बैठ पाया, फौरन उठ खड़ा हुआ और उसने सोशल मीडिया को औजार बनाया। उसका बेहतर इस्तेमाल करते हुए रिलीफ वर्क के लिए वॉलंटियर्स जुटाने में लग गया। देखते ही देखते सुडान के साथ 200 से ज्यादा वॉलंटियर्स जुट गए, जिन्हें ये तक पता नहीं था कि काम क्या और कैसे करना है। बस उनके भीतर जज्बा था, उनके साथ सुडान खड़ा था। यहीं से पैदा हुआ आपदाओं में हाथ बढ़ाने के लिए यूथ के एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया और सामने आया हामी नेपाल। वो यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो कि अनऑफिशियली तो साल 2015 में बन चुका था, लेकिन सुडान ने औपचारिक तौर पर साल 2020 में हामी नेपाल का रजिस्ट्रेशन कराया। हामी नेपाल, जिसका हिंदी में अनुवाद है हम नेपाल हैं। हामी नेपाल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हर संकट की घड़ी में नेपाल के लोगों के साथ खड़ा रहता है, उनकी मदद के लिए पहुंच जाता है। आपदाएं चाहे वो किसी भी तरह की फिर क्यों ना आए, चाहे कोविड का वक्त रहा हो, बाढ़ की तस्वीर हो, लैंडस्लाइड हो, भूकंप हो, सुडान गुरुंग अपने वॉलंटियर्स के साथ जरूरतमंदों की मदद में जुट जाते। जिसको जैसी जरूरत वैसा सामान उपलब्ध करवाया जाता। सुडान और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के जमीनी लेवल पर काम की दूर दूर तक चर्चा होना लाजमी था, जिसे देखते हुए फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी उन्हें मदद आने लगी। और सुडान ट्रांसपेरेंसी पर जोर देते हुए अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर ये अपडेट करने लगे कि ये डोनेशन कहां कहां से आया और उसका कहां कहां कैसे इस्तेमाल हुआ। They have this love deep within them for their country, I know, and they want to do something, but they are not getting that platform to do it. And when we do it for them, on behalf of them, they believe us. And when we create an impact, they trust us. And that's how the funding comes. अपनी संस्था की तरफ से किए गए रिलीफ वर्क के लिए सुडान गुरुंग की इस कदर चर्चा हुई कि नेपाल में साल 2025 के 100 चेंज मेकर्स टू वॉच की एक लिस्ट में सुडान का नाम भी था। सुडान को ए डेडिकेटेड फिलैंथ्रोपिस्ट यानी एक समर्पित परोपकारी बताया गया, जो कि एक दशक से भी ज्यादा समय से हामी नेपाल नाम के एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए संसाधन जुटाने, आपदा राहत, सामाजिक सेवाओं और इमरजेंसी सर्विसेज में हेल्प करते। इस तरह सुडान ने बड़े बड़े और प्रभावशाली लोगों को भी अपना फैन बना दिया और उनके साथ स्टार्स जुड़ने लगे, इन्फ्लुएंसर्स जुड़ने लगे और कारवां चल पड़ा। सुडान गुरुंग नेपाल के लोगों और खासकर यूथ के बीच हीरो की तरह देखे जाने लगे। वो युवाओं की ताकत की बात करने लगे, उनके मसले उठाने लगे, सरकारों को याद दिलाने लगे कि भाई आप यूथ को सीरियसली लेना शुरू करिए। They need to take the youth seriously. इस तरह आज की पीढ़ी और खासकर जेन ज़ी की आवाज बुलंद करके सुडान गुरुंग यूथ के बीच बड़े पॉपुलर होने लगे। नेपाल के नौजवान सुडान के साथ एक फोर्स की तरह खड़े हो गए और फिर दुनिया ने देखा कि कैसे नेपाल की जेन ज़ी आंदोलन ने घनघोर करप्शन में घिरी अपनी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका। सुडान गुरुंग ने दुनिया को ये मैसेज दिया कि उनका एक्टिविज्म सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है। हालांकि इस एक्टिविज्म का तात्कालिक असर अभी ये हुआ है कि नेपाल में जो परंपरागत राजनीति है उसका तख्ता पलट हो गया और फिलहाल 6 महीने के लिए काम चलाऊ सरकार बनी है। लेकिन सुडान के हिसाब से अभी आधा रास्ता तय हुआ है, लेकिन उनके पास आगे का प्लान भी है, जिसकी झलक उनके सोशल मीडिया पर शेयर किए गए डिजिटल पोस्टर्स और हैशटैग में दिख रही है। वी नीड बालन फॉर 5 years, नॉट 6 months। मतलब हमें बालन शाह, जो कि काठमांडू के मेयर हैं और चर्चित रैपर हैं, वो पूरे 5 साल के लिए चाहिए, ना कि 6 महीने के लिए। मतलब साफ है, सुडान ने बालन शाह को नेपाल का अगला प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। हामीलाई बालन 6 महिनाको लागि चाहिएको कि 5 वर्षको लागि चाहिएको हैन। पहिलो कुरा हामीले यो बुझ्नुपर्छ के यो खासमा इट्स अल भन्ने एउटा स्ट्र्याटेजिक प्लान हो के। तो इस तरह 36 साल का सुडान गुरुंग नेपाल के जेन ज़ी मूवमेंट का किंग मेकर बनकर उभरा है। कभी कभी जिंदगी के हादसे इंसान को कितना बदल डालते हैं,
इसकी जीती जागती मिसाल देखनी हो तो आप सुडान गुरुंग को देखिए, जिसकी अपनी दुनिया ने कहां से कहां टर्न लिया और सबसे बड़ा चेंज मेकर बनकर 36 साल की उम्र में ही इतिहास में ये व्यक्ति एक नायक की तरह दर्ज हो गया। वाकई हादसे इंसान को ही नहीं सरकारों को भी बदल डालते हैं, और कम से कम नेपाल में तो हमने यही देखा है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मुझे बताइए आप सुडान गुरुंग के बारे में क्या सोचते हैं। स्पेशली हमारे पिछले वीडियोस नेपाल में काफ़ी देखे गए और नेपाल से जो जनता है उन्होंने हमें काफ़ी सारे कमेंट्स भी लिखे। मुझे बताइएगा कि हमारा आज का एनालिसिस आपकी नज़र में कैसा रहा, और इसके अलावा नेपाल की जो बाकी हलचल जो आप डायरेक्ट देख रहे हैं उसे भी कमेंट्स में ज़रूर जाहिर करिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ न्यूज़ बीट्स को फ़ौरन सब्सक्राइब करिएगा।